देखे तो इसके ऊपर सुसाइड की थ्योरी पे एक हमारे साइंटिस्ट हैं दुर्खीम, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा इंटरनेशनल सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के इस पे रिसर्च पेपर हैं। माँ बाप अपने बच्चों को मारते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक केस होते हैं। जैसे अगर कोई एल्ट्रुस्टिक बिहेवियर में है, यानी अपने बच्चे को ज़रूरत से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, केयर कर रहा है, और उसको लगता है कि मेरे बच्चे को कोई मुझसे छीन ना ले या इसको कोई और किसी ना किसी तरीके से बेला फुसला के अपनी तरफ ना कर ले, तो उस केस में भी होता है कि वो अपने बच्चे की जान ले लेते हैं। और ये एक्सट्रीम केस में होता है, इतना आसान नहीं है अपने बच्चे को मार देना। कई बार मैरिटल डिस्प्यूट होते हैं स्पाउस के बीच में, तो भी चांसेस होते हैं कि वो बच्चे को मार दें। उसमें क्या होता है कि जब ऐसी सिचुएशन है कि वाइफ यंग है और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और वो चाहती है कि अपने हस्बैंड को छोड़ के कहीं चली जाए, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई अपने बच्चे को मार दे। और ये एनिमल बिहेवियर है, ये बेसिक इंस्टिंक्ट से आता है। कई सारे एनिमल भी अपने बच्चे को मार देते हैं, उसके भी कारण है कि वो उनका होता है सर्वाइवल टैक्टिस, इसको बेसिक इंस्टिंक्ट बोलते हैं। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि उनको लगता है कि ये बच्चा नाजायज़ औलाद है या अनवांटेड चाइल्ड है ना। तो खासकर फादर इस केस में उसको मारने में ज़्यादा विश्वास रखता है। मदर हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उसको तो बच्चा कोई ना कोई तो उसका पेरेंट है। लेकिन बाप को ये लगता है जब कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक एक्सट्रीम उदाहरण होता है। तो कई बार आप देखेंगे कि फादर ज़्यादा इस तरीके के केस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो सेंटिमेंट्स उनके बड़े हाई हो जाते हैं कि जिस बच्चे को मैं पाल रहा हूँ, जिसका पिता मैं बायोलॉजिकली नहीं हूँ, और समाज उस पर ताना मारता है कि आपकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ में है और ये बच्चा आप जैसा दिख नहीं रहा है, तो भी ऐसे केस होते हैं। कुछ जो विदेशों से स्टडीज़ आई उसमें ऐसे भी थे कि जब माँ बाप सरोगेसी के माध्यम से या किसी और मेडिकल प्रोसीजर के माध्यम से जब बच्चे पैदा करते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा डिज़ाइनर्ड बेबी। डिज़ाइनर्ड बेबी का मतलब होता है कि माँ बाप सोचते हैं कि हमें एक जैसे फैक्ट्री में बनाते हैं कोई चीज़, कि हमें ऐसा गाड़ी का लाइट चाहिए, ऐसा हेडलाइट चाहिए, ऐसा रूफटॉप चाहिए, ऐसा म्यूजिक सिस्टम चाहिए। उसी तरीके से वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें भी ऐसी चीज़ें चाहिए कि उनके आइज़ ब्लू होनी चाहिए, उनके हेयर स्टाइल ऐसे होने चाहिए। लेकिन ये नेचुरली पॉसिबल नहीं होता है। तो उन केस में भी कई बार देखने को मिलता है कि जो माँ बाप हैं अपने बच्चे को हार्म करते हैं। इसके अलावा जैसे अनवांटेड चाइल्ड है तो भी ऐसा पॉसिबल होता है। अनवांटेड चाइल्ड में अभी रिसेंट केस चंडीगढ़ से ही आया था, जिसमें एक रेप केस में महिला थी। तो उसके जो बच्चा पैदा हुआ वो घर जाने से पहले ही उसको झाड़ियों में फेंक गई थी, और कोई ऑटो ड्राइवर ने उसको दोबारा से हॉस्पिटल में पहुंचाया। अभी ये अखबार में पढ़ा मैंने। तो इस तरीके के जो एक्यूट केसेस होते हैं, इसमें एक और केस है कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में वो बढ़ती जा रही है। और उसके पीछे एक तो हमारे खाने में जो जहर डल रहा है, खेतों में, फसलों पे, घरों में जो घटिया पेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में पॉइज़न बढ़ा रही हैं। और जो ही पॉइज़न बढ़ता है, जहर बढ़ता है हमारी शरीर में, तो हमारी सोचने समझने की शक्तियाँ कम हो जाती हैं और हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती हैं। तो ज्यों ज्यों हम फसलों में जहर ज़्यादा डालते जा रहे हैं, हमारे अंदर से शांति ख़त्म हो रही है। और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं और वो सुसाइडल हो भी जाते हैं और अपने बच्चों को भी मार सकते हैं इस केस में। फिर जिन लोगों का सोशल इंटरेक्शन कम होता है, सामाजिक कम होते हैं, जो लोग ज़्यादा लोगों से नहीं मुलाकात करते, रिजर्व रहते हैं, अपने घर तक ही सीमित रहते हैं, उन लोगों को भी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व होने के चांसेस रहते हैं। वो भी हो सकता है क्योंकि जब एक घर में मान लो कि माँ बाप और एक बच्चा है, तो तीनों एक दूसरे का फेस देख के, पंजाबी में बोलते हैं अक गए जी, है ना। तो एक पंजाबी पोइट है, उनका मुझे बड़ा एक अच्छा मिसरा उन्होंने कहा, तो वो मैं फिर कभी सुनाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उनका अगर आप इजाज़त दें तो मैं बोल देता हूँ बीच में।
तो उनका था कि कदे तो पेके जानी मैडम, आवे सुख दी सानी मैडम, कदे तो मुंडियां वर्गे कपड़े पाइए, असी भी पान बीड़ा लड़ाइए। तो इस तरीके से करके वो बोल रहा है कि मैं अपनी वाइफ का चेहरा देखते देखते थक गया हूँ, और हम दोनों एक दूसरे से पक गए हैं, हमारे पास जितनी बातें थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो हम करें तो करें क्या। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब आप आपस के इंटरेक्शन आपका सैचुरेट कर जाता है, आपके पास अच्छे टॉपिक नहीं होते हैं और आपका बाहरी दुनिया से भी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, तो इस केस में मदर के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपने बच्चे को मारे। फादर भी कर सकता है लेकिन मदर के ज़्यादा है, क्योंकि उसका सोशल दायरा और छोटा होता है। तो जब हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोगों को देखते हैं तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। जब हम सोशली आइसोलेटेड पॉपुलेशन देखते हैं, जैसे आजकल फ्लैट सिस्टम आ गया है, पड़ोसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, तो ये जो इंडिविजुअलिज्म जिसको बोलते हैं, अकेले अकेले रहना, ये बहुत ख़तरनाक है। फिर पहले बच्चे एक कम्युनिटी में पलते बढ़ते थे, वो आज के दिन ख़त्म हो गया है। अभी क्या है कि ज़्यादातर पेरेंट्स या तो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, करना चाह रहे हैं तो या एक से ज़्यादा नहीं चाह रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जो 2 बच्चों पे अभी जा रहे हैं। हरियाणा पंजाब का अगर आप देखें